डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। सो आपके पास एक एरे है और आप उसमें से एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो। जैसे कि हमने इंसर्शन में देखा था कि जब हमें एक एलिमेंट एरे में इंसर्ट करना होता है, सो वी हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो आप राइट हैंड साइड पे मतलब पीछे की तरफ एरे एलिमेंट्स को शिफ्ट करते हो ताकि उस पोजिशन पर स्पेस बन जाए और वहां पर हम अपना न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। सिमिलर वे, जब आपको एक एरे गिवन है और उसमें से आप डिलीट करना चाहते हो, देन अगेन हमें शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। पर इस बार जो शिफ्टिंग है वो अंदर की तरफ होगी। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि अगर मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, लेट्स से आई हैव दीज वैल्यूज। यहाँ पर फिलहाल मेरे पास 7 वैल्यूज है। n इज 7। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन वैल्यूज में से मैं किसी एक वैल्यू को डिलीट करना चाहती हूँ। आप डिलीशन दो तरीके से बना सकते हो। आप यूजर से सीधे पूछ सकते हो कि एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, या फिर आप नंबर भी पूछ सकते हो। अगर आप नंबर पूछते हो तो आपको पहले यहाँ पर लीनियर सर्च लगानी पड़ेगी ताकि आप उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सको, और फिर उस पोजीशन पे से आप उसे डिलीट कर सकते हो। मीन्स एनी हाउ पोजिशन तो हमें चाहिए ही है। पोजिशन तो हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उसको डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज हम उससे डिलीट नहीं कर पाएंगे, राइट। हम यहाँ सीधा ले रहे हैं, हम यूजर से पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। तो हमने पहले यूजर को एरे दिखा दिया और फिर पूछा कि एंटर द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। लेट्स से यूजर कहता है कि 4th नंबर को डिलीट करना है। अब यहाँ पर जो 4th नंबर है उसकी पोजिशन हमारे लिए एक्चुअली में क्या है? 3। यूजर सेज कि 4th नंबर हैज टू बी डिलीटेड। ये पोजीशन आपको डिलीट करानी है। अब देखो, इसको डिलीट करने के लिए क्या होगा? ये 45 यहाँ से हट जाना चाहिए। अगर इसको हटाते हैं, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तब तो 0 तो फिर भी रह जाएगा ना, वो भी तो एक वैल्यू है। हमें इसको कंप्लीटली रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 26 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 26 आ जाएगा पोजिशन 3 पर। अब इस 26 वाली जगह पर 41 को शिफ्ट कर देंगे। 41 वाली जगह पर 32 को शिफ्ट कर देंगे। और ये जो 32 है, ये यहाँ पर अगर पढ़ा भी रहेगा तो ये गार्बेज बन जाएगा, क्योंकि आप n को कर दोगे 6। तो जब n 6 है और हम कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे एरे पे, तो वो सिर्फ पोजीशन 5 तक ही प्रोसेस करेगा, इसको लेगा ही नहीं। बट आप चाहते हो कि गार्बेज वैल्यू ना हो, 0 हो, तो आप इस जगह पर 0 भी पुट कर सकते हो। आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हो, अदरवाइज अगर वो भी पड़ा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज आउट ऑफ द एरे, क्योंकि हमने n को ही डिक्रीज करके 6 कर दिया है। वो सिर्फ पहले 6 नंबर ही कंसिडर करेगा। ठीक है। दिस इज द लॉजिक ऑफ डिलीशन, कि जिस पोजीशन को डिलीट करना है उस पोजीशन की तरफ सारे एलिमेंट्स को आप शिफ्ट करा दोगे। व्हेन यू शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स टुवर्ड्स दैट साइड, तो वो आपका डिलीशन फ्रॉम एरे हो जाएगा। अब इसका कोड कैसे करेंगे? ये तो लॉजिक हो गया कि शिफ्टिंग करनी है, बट हाउ विल यू कोड फॉर दिस? इसके कोड में देखो, पोजीशन आप यूजर से पूछ चुके हो, तो आपका जो मेन काम रह जाएगा वो ये होगा कि आप एक वेरिएबल ले लो जिसको आप शुरू करवा लो पोजीशन -1 से, ले जाओ उसको लेस देन n तक, i प्लस प्लस, और यहां पर हम क्या करेंगे, ai इज इक्वल टू ai प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने पोजीशन 4 एंटर करी थी, है ना। यूजर एंटर दी पोजीशन 4, तो अकॉर्डिंग टू दैट i में आएगा 3। i इज इक्वल टू पोजीशन -1, दैट मीन्स i में क्या आ गया, 3। 3 इज लेस देन 7, ट्रू है, तो ये बन जाएगा कि A3 पर A4 आ जाए, वही शिफ्ट हमें चाहिए था। फिर आपका I इंक्रीज हो जाएगा, फिर शिफ्ट होगा A4 पे A5, फिर आपका शिफ्ट होगा A5 पे A6। तो एज पर दिस तो ये एक बार और चल जाएगा, A6 पे A7 भी कर देगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर लेस देन n-1 कर सकते हैं। वाई शुड वी हैव एन एक्स्ट्रा इटरेशन, है ना। आपको सिर्फ यही शिफ्टिंग चाहिए थी कि 5 पे जब 6 शिफ्ट हो गया, दैट्स इट। 6 पे तो मुझे 7 शिफ्ट कराना ही नहीं है, तो आपका 7th एलिमेंट 6th पोजीशन पे चला गया, हो गया। तो यहाँ पर भी n-1 हो जाना चाहिए। जब ये लूप खत्म हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, n-1 पोजीशन पे 0 डाल दो, क्योंकि भाई वो डिलीट हो गया तो हम उसको 0 कर देते हैं, और n को माइनस माइनस कर दो, n जो है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। दैट शोज कि अब हमारे पास 6 एलिमेंट्स जो है वो रह गए हैं। ये तो है लॉजिक। अब इसको कोड करके देखते हैं। यहाँ आ जाते हैं एंड लेट्स कोड फॉर दिस। मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया, इनिशियलाइज करा लिया, एंड
कितने भी नंबर्स आप इसके अंदर दे सकते हो, whatever you feel like. से आई हैव टेकन दीज, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 ही है यहाँ पे भी। तो एक आपने n ले लिया 7, एक आपको i चाहिए होगा, एक आप यूजर से पोजीशन पूछेंगे। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया इनिशियल एरे इज, जैसे हमने इंसर्शन के टाइम पे कराया था। और यहाँ पर हम लूप लगा लेते हैं जो लेस देन n चलेगा, एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट ऑल दी एलिमेंट्स। सो यू प्रिंटेड दिस, ठीक है। अब आप उससे पूछोगे कि पोजीशन बताओ कहाँ से डिलीट करना है। सो एंटर दी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी deleted. So I'm going to ask the position. Position हमने इनपुट करवा ली इसमें POS वेरिएबल में। अब आपका लूप शुरू होगा, पोजीशन -1 से शुरू करेंगे, i लेस देन n-1 तक जाएंगे, और अंदर क्या करना है, ai पर ai +1 को शिफ्ट कराना है। दैट्स इट। जब आप लूप से बाहर आ जाओ, तो लूप से बाहर आने के बाद आप n-1 पे 0 पुट कर दोगे और n को माइनस माइनस कर दोगे। एंड नाउ आई नीड टू प्रिंट द एरे अगेन। मुझे फिर से अपना एरे जो है वो प्रिंट कराना है कि आफ्टर डिलीशन एरे क्या है। सो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया आफ्टर डिलीशन एरे इज सेम थिंग, ठीक है। सो इसको हम अब रन करके देखते हैं। सो जब हम इसे रन करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपके पास किस पोजीशन से आपको डिलीट करना है, ठीक है। सो ये ऑनलाइन सी कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, which at times gives problem, like it's not executing it right now. So this is another compiler जहाँ पे मैंने सेम कोड लिखा है, वही जो हमने अभी किया था। So we have the same code. अगर आप GCC यूज कर रहे हो, अगर आप Turbo C यूज कर रहे हो, तो you don't have to execute in the online compilers. तो आपका डायरेक्ट वैसे भी आपके सिस्टम में सही चलेगा, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सेम कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सेम कोड है। यहाँ पर मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन पर वो मुझसे पूछ रहा है कि पोजीशन बताओ। मैंने कहा कि थर्ड एलिमेंट मुझे डिलीट करना है। सो आफ्टर डिलीटिंग द थर्ड एलिमेंट, 34 जो है वो आपका लिस्ट से रिमूव हो गया। अब आप देख सकते हो कि आपके पास रिजल्टेंट एरे में 34 नहीं है। तो आप इसको एग्जीक्यूट करो, इसमें जो भी पोजीशन आप एंटर करोगे ये उस पोजीशन पे से एलिमेंट को डिलीट कर देगा। सो पोजीशन 1 वाला डिलीट हो गया। इफ यू वांट टू डिलीट द सिक्स्थ एलिमेंट, सो 82 विल बी रिमूव्ड। सो जो भी पोजीशन हम देंगे रिमूव हो जाएगा। बट अगर आपने ऐसी पोजीशन दी जो एरे में है ही नहीं, अब 7 एलिमेंट्स हैं और मैं यहाँ पर पोजीशन ही 9 एंटर कर दूं, तो कोई डिलीशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि 9 पोजीशन है ही नहीं। तो आपके पास जो रिजल्ट आया है उसमें अब 6 नंबर आ रहे हैं, उसने लास्ट नंबर को हटा दिया क्योंकि n माइनस माइनस तो हो रहा है। अब आप क्या करोगे, आपको मुझे बताना है कि आप क्या कंडीशन चेक करोगे कि n माइनस माइनस ना हो। सो आपको बताना है कि क्या कंडीशन लगेगी कि अगर पोजीशन इनवैलिड है तो वो एक मैसेज शो कर दे कि दिस पोजीशन इज नॉट इन द एरे और दिस इज नॉट अ वैलिड पोजीशन, और आपके एरे पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो राइट दैट इन द कमेंट्स बिलो। और अगर वीडियो समझ आई है, कंसेप्ट समझ आया, तो लाइक जरूर करना, share it with your friends, your classmates, and subscribe the channel. So that's it for this video. I'll see you in the next one.